नेशनल असेंबली में 336 मेंबर्स हैं एंड फॉलिंग 10 सीट्स करंटली वेकेंट जो हैं उससे 326 का नंबर बन जाता है. यू नीड द गोल्डन नंबर ऑफ 224 वोट्स. इसके अंदर मंदोखेल साहब की जमात के पास तकरीबन 74 वोट्स हैं विच आर अ मेक और ब्रेक फॉर यू. हाउ कंफर्टेबल डू यू फील कि ये पास आराम से सुकून से हो जाएगी? और 9 महीने लगे थे गुफ्तो शनीद में 18वीं तरमीम के हवाले से बाबर अवान साहब ने भी कहा. इधर तो आई डोंट थिंक कि अभी तो इधर 9 दिनों की बात हो रही है. सो इट इज विद इन द मंथ. मेरे मुझे इजाजत है, जो पिछले सेगमेंट में आपने बात की कि पाकिस्तान में 2 कोर्ट हो जाएंगे. पाकिस्तान में अब कौन सा एक कोर्ट है? शरीयत कोर्ट अलग है, मुतसिब अलग है, ट्रिब्यूनल अलग है, और बाकी जो वो है सर्विसेज फलाना फलाना, ये समझ लो कि अराउंड जो है ना तकरीबन कोई दर्जन से ज्यादा अदालतें इस वक्त भी मौजूद है. फिर आपने और बाबर अवान साहब ने जो मजिस्ट्रेट के ऊपर बात की है, बिल्कुल अकील मलिक साहब की तो उम्र कम है. मैं और बाबर अवान साहब उसी कोर्टों में भी अपेयर हुए. वो 24 घंटे की अदालत थी. वो जो असिस्टेंट कमिश्नर होते थे वो 24 घंटे के होते थे. यहाँ पे अब ये सूरत हाल है कि आपका जुडिशल सिस्टम, दुनिया का जुडिशल सिस्टम में आपका नंबर है 141 नंबर पे. आप जाए वहां पे, कभी ये छुट्टी, कभी क्लर्क नहीं है, कभी स्टेनो नहीं है, कभी ये नहीं, कभी ये नहीं है. यानी ये बताओ हजारों के तादाद में मुकदमात पेंडिंग है. तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो जो दूसरी बात ये कि जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट था वो कम से कम आपका ये होता 24 घंटे रिलीफ तो था, क्योंकि मैं खुद अपेयर होता था उसको अदालतों में भी. सवाल ये है, फिर आपने बात की थी उसकी बाबाओं की. मैंने पिछले असेंबली में बिल पेश किए कि ये जो रिटायर्ड लोग हैं आप बार बार एक्सटेंशन दे रहे हो, तो ये हमारे बच्चे और बच्चियां जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये कहां जाएंगे? बुरी तरह से मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट कर दिया उसको. और मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्यों करा. और फिर जब आपने जजेस की बात की है, क्या पिछले चीफ जस्टिस ने, गालबन मुझे याद पड़ रहा है आर्टिकल 182 आता है, वो उसके तहत जो उन्होंने रिटायर के बाद 3 साल बाद जजेस नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त भी बैठे हुए हैं. तो सवाल ये है कि आप की जो जजेस की जो एज है 65 साल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट का 62, तो अगर उसको बढ़ाया जाए, फिर या तो आप जजेस अपॉइंट करें. चीफ जस्टिस ये बताए, चाहे सूबे को या वो फेडरल को, वो कभी भी नहीं तदी जाके. मैं हर वक्त कहता हूं, फिर एक और हवाला देता हूं, इंसदाद दहशतगर्दी के जो कानून है 1997, उसमें जो खसूसी जो दहशतगर्दी की अदालत है उसमें एक मुकदमा एक अदालत में चलेगा. जब तक वो मुकदमा नहीं जाएगा दूसरा मुकदमा नहीं, 1 हफ्ते. क्या इमरान खान साहब 3 साल से जेल में नहीं बैठे हुए? कोई पूछने वाला नहीं है. खुद उनके अपने वकील के बाबा कानून तो 1 हफ्ते का है. और फिर मैं ये कहूंगा कि क्या जाता है चीफ जस्टिस साहिबान का कि वो 2000 जज अपॉइंट करे? नहीं जी, नहीं अपॉइंट करना है. तो ये सारी खिचड़ी तो है. मैं इस वजह से हम दुनिया में 141 नंबर पर है, 41 नंबर पे. तो मैं ये करूँ कि जो आपका सवाल है, जो आई 18 अमेंडमेंट पास हुआ था, गालबन मुझे याद पड़ा 105 आर्टिकल थे. यहाँ तो ज्यादा 10 होंगे या 15 होंगे या होंगे, और उसमें भी डिस्कशन होगा. मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर पार्टियों का आपस में एक मशवरत हो जाती है और आपस में एक दूसरे से ये चीज कर लेते हैं, जैसे एनएफसी अवार्ड की आपने बात की है, तो उसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, और न करने में तो 6 महीने साल भी लग सकता है. मैं यही कहूंगा कि ये तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, चाहे हुकूमती इत्तेहाद में हो या ना हो, ताकि सबके जो है ना आपस में एक इत्तेफाक आ जाए कि बाबा. मैं फिर ये कहूंगा कि असद कैसर साहब ने पढ़े बगैर कह रहे मुस्तरद करते, ये भी तो कोई लॉजिक नहीं है, ये भी तो कोई सियासत नहीं है. तो मैं समझ रहा हूँ डिबेट होना चाहिए, फिर जो कंक्लूजन की तरफ जाएगा उस आर्टिकल को पास होना चाहिए. सर ये मंदोखेल साहब, ये एक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मसला है रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी. अभी भी ये शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि शायद जो ड्राफ्ट टेबल होगा दैट माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली जो चीज़ पास होगी. और क्योंकि मेक और ब्रेक तमाम तर ये इख्तियारात आज पीपल्स पार्टी के हाथ में, आप लोग किस हद तक इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी? जी, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि अभी कोई चीज सामने आई नहीं है सिवाय चंद पॉइंट्स का, जो बिलावल साहब के ट्वीट से आप और मुझे पता चला है. कल हमारी आपको सीएसी की ताज्जुब नहीं मीटिंग है, होता सर कि यकीनन कुछ ये. सामने आया नहीं है मगर फिर भी इसको पास कराने के डेट्स दी जा रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको किसने बोला कि पास कराने में पीपल्स पार्टी ने हाँ कर दी है? तो मैंने आपकी मीडिया वाली खबर आपको पता है मैंने आपकी. पीपल्स पार्टी का नहीं कहा आर्टिकल सर, मगर आपका किरदार कलीदी आर्टिकल होगा गिवन योर नंबर्स. मंदोखेल साहब, अगर सूबों को दिए जाने वाला 57% जो हिस्सा है डिविजिबल पूल से, उसको अगर कौमी मुफाद में कम करना हो तो इस हवाले से भी आप लोग लचक दिखा सकते हैं? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वफाक ने पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर ली है कि अगर ये जैसे आप बता रहे मफरूजे पे कि अगर वो कम किया जाए, ये भी हो सकता है कि वो बढ़ाया गया है.